अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का आज मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग की और उनके टॉप ऑर्डर्स को उड़ाया मैट हेनरी ने। और ये वही मैट हेनरी है, अगर याद पड़े तो 2019 सेमीफाइनल में भी अर्ली विकेट्स गिराने वाला मैट हेनरी था। 5 विकेट्स ली उन्होंने आज, और जो कैच पकड़ा ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का, द ग्रेट विराट कोहली का, है वो जो है ना, थोड़ा बहुत वो चलता रहता है लेकिन है अच्छा प्लेयर, कभी इस चीज़ से मैंने डिनाई नहीं किया। तो ये वही मोहम्मद रिजवान का भी कैच पकड़ा था इन्होंने, तो ये गेम चेंजिंग पॉइंट वहीं से था, क्योंकि अगर विराट पार्टनरशिप बिल्ड कर जाते अय्यर के साथ जो उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में की थी, तो ये शायद डिफरेंट बॉल गेम हो सकती थी। लेकिन मेरे मेरे लिहाज से वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ऊपर से विकेट्स गिर गई रोहित शर्मा की और शुभमन गिल की, जो अच्छी टच में थे शुभमन गिल, वो भी चले गए। तो वो पार्टनरशिप मेरा ख्याल है वहां से उन्होंने बिल्ड लाजमी करनी थी, उन्होंने रिस्क लेना नहीं था वहां, पार्टनरशिप बिल्ड करने के बाद लास्ट मिनट करनी थी। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था गेम का, जहां विराट कोहली को आउट किया। उसके बाद शहराज अय्यर ने थोड़ी स्लो 50 की, लेकिन आप वो कह सकते हो कि जब टॉप आउट हो रहे तो थोड़ा सा बर्डन होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है आपके ऊपर 75। लेकिन जो टारगेट लगा दिया उसके बाद आप अगर इंडिया की बॉलिंग देखें तो आपको जरूर वो कहते हैं एक थोड़ी सी वो होगी दिल में कि यार काश हमारे पास भी स्पिनर होता। यस, काश हमारे पास भी स्पिनर होता। और हम आई डोंट नो क्यों हसनैन को लेके गए थे। हम क्यों, चलो हसनैन एक आप कह सकते हो बैकअप बॉलर था, आप फहीम अशरफ को क्यों लेके गए थे? क्या वजह थी फहीम अशरफ को लेके जाने की? 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर थे, तो उसके बाद फहीम अशरफ को लेके जाओ। आपने सुफियान को मिस किया है, बिग मिस थी सुफियान मुकीम, क्योंकि सुफियान ओडीआई से बाहर होता ही नहीं था ना, वजह नहीं थी उसकी। अगर वो आप अगर लास्ट ओडीआईज कह सकते हैं कि एक ओडीआईज में अगर उसको छक्के पड़ गए, उससे पड़े थे डेविड मिलर ने मारे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर डेविड मिलर ने छक्के मार दिए उसको, तो वो एक मैच की बुनियाद पे बाहर नहीं होता था। उसने जिम्बाब्वे के अंदर अच्छी बॉलिंग करवाई, उसने जिम्बाब्वे छोड़ दिया, आपको कुछ छोटी टीम है, उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी बॉलिंग करवाई। उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20s में कितनी अच्छी बॉलिंग करवाई थी। ऑस्ट्रेलिया चूंकि इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलती उधर स्पिनर्स को, लेकिन वहां भी उसने इतनी अच्छी बॉलिंग करवाई, तो वो आपके ओडीआईस और आपकी टीम से बाहर होता ही नहीं था। इन कंडीशन को देख के, इन दुबई की कंडीशन को देख, यार आपकी तो होम ग्राउंड है दुबई, आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि पिच क्या डिमांड करती है, पिच क्या चाहिए पिच को, मुझे मुझे या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आपका होम ग्राउंड रहा है ये दुबई, यूएई, शारजा, यहाँ तो आपने इतने साल 5-6 साल तो क्रिकेट खेली है इधर, आपने रेगुलर क्रिकेट खेली है आपने इधर, आपको ही नहीं पता पिच कैसी है, किस बात के कोच हैं, किस बात के कप्तान है। मैं एक बंदे को भी नहीं, पूरा बोर्ड है ना। अब ये नहीं है कि आकिब जावेद ने कहा है कि सुफियान की जरूरत थी और रिजवान ने कहा नहीं जरूरत, निकाल दो इसको, तो रिजवान की बात मान ली गई। ऐसे तो नहीं हुआ ना, प्रॉपर मैनेजमेंट थी, प्रॉपर आपकी वो कहते हैं कि कौन मीटिंग होती है उसके बाद ही टीम सेलेक्ट होती है। तो आई डोंट नो कि इसका मास्टर माइंड कौन है और क्या बैक ऑफ द माइंड था इनके कि सुफियान को ना लेके जाना। मैं ये नहीं कह रहा सुफियान वो ग्रेट बॉलर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इब्रार को आप देखो, इब्रार और अगर सुफियान को आप रखो, कंपैरिजन नहीं कर रहा, फिर यहाँ वो आ जाएंगे कि कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन नहीं कर रहा, बाद में तुम लोगों के कंपैरिजन वाले कीड़े नहीं मुकते। अगर आप इब्रार की तरफ देखो तो वो बॉल बड़ी स्लो डालता है, ठीक है, लेकिन आप अगर सुफियान की तरफ देखो तो उसके पास शार्प स्पिन भी है और वो क्विकर वंस भी बहुत अच्छी डाल लेता है। वो अपनी शार्प डिलीवरीज से बीट अक्सर करवा जाता है। शार्प डिलीवरीज हाँ हाँ कर जाती हैं, कभी कभी आपको पड़ जाती है, लेकिन शार्प डिलीवरीज जो है ना कभी कभी, कभी नहीं ज्यादातर बीट करवा जाती हैं। अगर आप इब्रार की तरफ देखो तो वो बड़ी स्लो बॉल डालता है, काफी स्लो डालता है, लेकिन उसके बाद भी उसने इतनी अच्छी बॉलिंग करा। दुबई तो छोड़ दो, जो आपका न्यूजीलैंड से पहला मैच हुआ तो उसमें सैडनर को देखो 20 रन दिए थे उसने 10 ओवर में, ब्रेसवाल को देखो, ग्रीन फिलिप्स को देखो, उनके पार्ट टाइमर ने कितनी अच्छी बॉलिंग करवा दी। मैं यहाँ खुशदिल या सलमान अली आगा को टारगेट नहीं करूंगा, पार्ट टाइमर है, बॉलिंग अच्छी करवाएंगे नहीं करवाएंगे, लेकिन रेगुलर स्पिनर वहां आपका अगर नहीं होगा तो मैं खुशदिल शाह को तो कुछ नहीं कहूंगा, या मैं शाहीन शाह अफरीदी को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां जब अगर पिच फास्ट बॉलर के असिस्ट नहीं कर रही तो मैं वहां शाहीन शाह, अच्छा एक हमारी शायद थोड़ी सी गलती भी है, मेरी राय ये है, क्या पता मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, आप सही हो, लेकिन हमने वो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा उनके ऊपर डाल दिया फास्ट बॉलर के ऊपर कि हर मैच में ही वही करेंगे। हर मतलब पिच चाहे श्रीलंका की टर्निंग पिच हो, वहां भी हमें शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल चाहिए, वहां भी हमें हारिस रऊफ की बॉलिंग वही ऑस्ट्रेलिया वाली चाहिए। तो आई मीन पिच के हिसाब से होता है। अब जहां अगर वो स्पिनर्स को असिस्ट कर रही थी तो वहां शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाली। मैं उसको कवर नहीं कर रहा कि बॉलिंग गंदी करवाई, शाहीन ने अर्ली विकेट्स देने के बाद वो कैरी नहीं किया, शाहीन ने बॉलिंग बुरी करवाई, लेकिन वो पिच क्या असिस्ट कर रही थी, वहां स्पिनर्स के लिए हेल्प थी। तो वहां शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ का टारगेट, मेन का टारगेट करना बनता नहीं है। टारगेट जरूर होना चाहिए हार के बाद, बाबर रिजवान सब पे होना चाहिए, लेकिन आई थिंक वहां थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिसाइज भी अपने फास्ट बॉलर्स को कर देते हैं कि जहां उनकी जरूरत भी नहीं होती है वहां भी कह देते हैं यार यही जिम्मेदार है। तो एक वो मेजर मिस थी। आज चक्रवर्ती को देखें, जडेजा को देखें, उन्होंने कैसी बॉलिंग करवाई है दोनों ने।
आई मीन वो मुझे हुआ कि यार काश अगर यहाँ सुफियान वकीम होता तो वो इससे बेहतर बनना। ये नहीं कि सुफियान कोई वो ग्रेट बॉलर है, ऐसे नहीं है, लेकिन जहां पिच असिस्ट करे, जहां पिच की हेल्प हो, तो वहां आप देखो साजिद इब्रार कह रहा हूँ, साजिद और नुमान ने कैसे नथ डाल दी थी। पिच अगर हेल्प करे तो वहां बॉलर क्या कर जाता है। अगर आप बीपीएल ने आपने देखा हो तो आपको याद हो कि वो फाइनल था आई थिंक, जिसमें नाफे बोल्ड हो गया था। वो मेयर्स है वो जो वेस्ट इंडीज का, हालांकि वो प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं है, उसने भी वो कितनी खूबसूरत किस्म की डिलीवरी करवा दी, बाहर से स्विंग होके वो अंदर आई। तो आपको जहां पिच असिस्ट करे वहां बॉलर पार्ट टाइमर भी नथ डाल देते होते हैं, ये बात भी होती है। बहरहाल इंडिया ये मैच जीत गया और उन्होंने डिफेंड कर लिया, उनके स्पिनर्स ने डिफेंड कर लिया। कहा यह जाता है कि इंडिया यहाँ अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाता क्योंकि इंडिया को इतना दुबई में मेरा नहीं ख्याल में उनकी इतना कोई एक्सपीरियंस है जितना हमें है। एक्सपीरियंस उनको भी है दुनिया के हर ग्राउंड का, लेकिन जितना हमें है उतना इंडिया को नहीं है एक्सपीरियंस दुबई का, यूएई पिचेस का। लेकिन वो आपसे बेहतर खेल रहे हैं, तो आप माने ना, वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, उनके पास प्लानिंग है। अच्छा वो एक्सल पटेल का इंडिया के मैच के बाद बयान है, वो इमाम को इतना रीड करते हैं कि उसका एक्सल पटेल कहता है मुझे पता है कि इमाम टैप करके सिंगल लेता होता है। अंदाजा लगाएं कि इमाम को अगर रीड कर सकते हैं तो आपके बाबर रिजवान साइम अयूब फखर को बाकी टीमें कितना रीड करती। आपके पास तो 10 साल से विराट कोहली आपसे आउट नहीं हो रहा। अंदाजा हाल तो आपका ये है, आप वीडियो एनालिसिस करते ही नहीं है कि किस प्लेयर की क्या वीकनेस है। बाकी सारी टीमें करती हैं, प्रॉपर रीड करती हैं प्लेयर को कि इस प्लेयर को किस एंगल में और कहां डिलीवरीज करवानी है। लेकिन आज से 10 साल हो गए आपसे विराट कोहली आईसीसी टूर्नामेंट में आउट नहीं हुआ, वो नॉट आउट ही जाता है आपसे। अंदाजा हाल आपका ये है। खैर चले, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आकिब जावेद साहब, थोड़ा सा ख्याल करें, फी अमान अल्लाह।